नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत भ्रम फैलाया गया है। कई लोग कहते हैं कि यदि आप 90 दिनों तक वीर्य को रोक लें तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है, बुद्धि तेज हो जाती है और जीवन में असाधारण परिवर्तन आते हैं। लेकिन सच क्या है? लेकिन सच क्या है? आज हम विज्ञान, शरीर विज्ञान और मानसिक प्रभाव तीनों के आधार पर समझेंगे कि शरीर में वास्तव में क्या होता है। कि अगर हम 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं वीर्य वास्तव में है क्या। वीर्य जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, हस्त क्रिया करते हैं या नाइट फॉल होता है, तो वीर्य वास्तव में है क्या। वीर्य शरीर द्वारा निर्मित एक जैविक द्रव्य है। ठीक है, वीर्य जो है वह शरीर द्वारा निर्मित एक जैविक द्रव्य है जिसमें शामिल होते हैं स्पर्म कोशिकाएं, प्रोटीन, खनिज, एंजाइम और कई प्रकार के द्रव। क्या मैंने बताया आप लोगों को कि वीर्य शरीर द्वारा निर्मित एक जैविक द्रव्य है जिसमें शामिल होते हैं स्पर्म कोशिकाएं, प्रोटीन, खनिज, एंजाइम और कई प्रकार के द्रव्य। यह लगातार बनता रहता है। यह जो होता है ना, यह लगातार हमारे शरीर में बनता रहता है। अर्थात शरीर इसे किसी ऊर्जा भंडार की तरह जमा नहीं करता, न ही यह सीमित मात्रा में बनता है। ठीक है, हाँ, जब आप लंबे समय तक उत्सर्जन नहीं करते तो शरीर किसी नुकसान में नहीं जाता। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को कि जब आप लंबे समय तक उत्सर्जन नहीं करते तो शरीर किसी नुकसान में नहीं जाता। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि अतिरिक्त स्पर्म को शरीर संयम असशोषित कर लेता। इसे रीएब्जॉर्ब कहते हैं। ठीक है, अर्थात ना तो वीर्य शरीर में अनियंत्रित रूप से बढ़ता है, ना कोई दबाव बनता है और ना ही शरीर के लिए यह कोई खतरा बनता है। ठीक है, हाँ, शरीर अतिरिक्त सामग्री को निकालकर पुनः पोषक तत्वों में बदल देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर मानसिक प्रभाव लंबे समय तक संयम रखने का असली असर मन पर पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर कि मानसिक प्रभाव लंबे समय तक संयम रखने का असली असर मन पर पड़ता है। पहला प्रभाव है ध्यान बढ़ना। ठीक है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपका ध्यान बढ़ेगा। जब व्यक्ति स्वयं को व्यर्थ उत्तेजनाओं से दूर रखता है तो वो एकाग्रता बढ़ती है, बिखरा हुआ मन स्थिर होता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ना तो इससे आपका ध्यान बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान आप जो भी कुछ याद करना चाहेंगे जल्दी याद कर पाएंगे। तो इसी को मैं बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति स्वयं को व्यर्थ उत्तेजनाओं से दूर रखता है तो एकाग्रता बढ़ती है, बिखरा हुआ मन स्थिर होता है। दूसरा, आत्मविश्वास में वृद्धि। अगर आप ब्रह्मचर्य का दोस्तों पालन करते हो और 90 दिन तक अपने आप को रोक के रखते हो, मतलब हस्त क्रिया नहीं करते, कोई गंदी वीडियोस नहीं देखते, कोई अश्लील काम नहीं करते, सिर्फ भगवान का नाम जप करते, 4 बजे उठते, एक्सरसाइज करते, अपने शरीर से पसीना बहाते, अपने शरीर को थकाते। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे, ये मैं हूँ जो आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अपने शरीर से पसीना बहा रहा हूँ। मैं दोस्तों आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करो और अच्छे ढंग से करो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो देखो दोस्तों, चुनौती को निभाने से भीतर एक उपलब्धि की भावना आती है। समझ रहे ना कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो दूसरा है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मतलब चुनौती को निभाने से भीतर एक उपलब्धि की भावना आती है। ठीक है, हाँ, तीसरा है अनुशासन। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो अनुशासन में रहेंगे, मतलब प्रलोभनों पर नियंत्रण करने से मन और आदतों दोनों संयमित होता है। मतलब प्रलोभनों पर नियंत्रण करने से मन और आदतों दोनों संयमित होता है। कई लोग इन मानसिक सुधारों को अलौकिक शक्तियाँ समझ लेते हैं, जबकि ये स्वाभाविक मानसिक परिवर्तन है। आप मेरे बात को समझ रहे हैं ना। कई लोग क्या करते हैं कि इन मानसिक सुधारों को अलौकिक शक्तियाँ समझ लेते हैं, जबकि ये स्वाभाविक मानसिक परिवर्तन है। हाँ, अब बात करते हैं शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की। सबसे पहले यह समझ लें कि कोई वैज्ञानिक प्रमाण यह नहीं कहता कि 90 दिनों तक संयम आपको अत्यधिक शक्ति प्रदान कर देता। ठीक है,
यह बात को आप ध्यान सुनिएगा कि अब बात करते हैं शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की। सबसे पहले यह समझ लें कि कोई वैज्ञानिक यह प्रमाण यह नहीं कहता कि 90 दिनों का संयम आपको अत्यधिक शक्ति प्रदान करके देगा। हाँ, कुछ दिनों तक संयम से टेस्टोस्टेरोन में हल्की अस्थायी वृद्धि देखी गई है, परंतु कुछ दिनों बाद स्तर सामान्य हो जाता है। फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। व्यायाम करो, ध्यान बढ़ना, ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में होना, दिनचर्या में सुधार करना, अश्लील सामग्री, लत में कमी। ठीक है, आप मेरे बात को समझ रहे हैं ना? हाँ, देखो, इन सब के कारण व्यक्ति स्वयं को अधिक शक्ति उत्पन्न महसूस करता है। संयम की इस अवधि में कई लोगों को कठिनाइयाँ भी होती हैं। अत्यधिक काम को विचार, नींद में अशांति, स्वप्न दोष, चिड़चिड़ापन, मन में बेचैनी, एकाग्रता का टूटना, ये सभी सामान्य है और संयम के साथ संतुलित हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो मैंने दोस्तों बता दिया कि सच्चाई यह है कि 90 दिनों तक वीर्य रोकने से शरीर में, ठीक है, कई गुना ज़्यादा परिवर्तन होता है, परंतु यह अवधि आपको 3 महत्वपूर्ण बातें आवश्यक सिखाती है। मन पर नियंत्रण, आदतों पर नियंत्रण, अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना। ठीक है, जीवन बदलता है संयम से, संतुलन से और अनुशासन से, सिर्फ वीर्य रोक लेने से नहीं। ठीक है, तो मित्र, आज आपने जाना कि 90 दिन का यह प्रयोग शरीर से अत्यधिक मन को प्रभावित करता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे साझा करें और ज्ञान से जुड़ों ऐसे ही विषयों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर आप लोगों को ब्रह्मचर्य से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहेंगी। ठीक है, हाँ, तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नाम जप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, तो हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों, अभी भी समय है, सुधर जाओ। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। कुछ करो या न करो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से जरूर करो, क्योंकि ब्रह्मचर्य में एक ऐसी बड़ी शक्ति है कि आप कितने भी बड़े मुसीबत में रहो, कितना भी आपको दुख रहे, परेशानी आए, लेकिन अगर आप ब्रह्मचारी होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे, तो आप उस चीज़ को झेल लेंगे, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन वहीं पर अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते होंगे और अपने शरीर से असली ऊर्जा को बहाते होंगे, तो आप कमज़ोर हो जाएंगे और आप ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर पाएंगे, और कोई मुसीबत भी आएगी तो आप झुक जाएंगे। ठीक है, हाँ, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रह्मचारी व्यक्ति जो होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी आंखों में तेज होता है, वह किसी के आगे झुकता नहीं, अपनी बातों को कह देता है। ठीक है, हाँ, तो मैंने जो तरीका बताया, अगर इस ढंग से आप रहेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।